एक रवायत में आता है कि आपकी उम्र मुबारक जब करबला में के 32 साल थी, 32 साल तक गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत होती रही करबला के मतलब। और करबला में जो गाजी अब्बास के साथ हुआ है, खुदा की कसम वो गाजी जान सकता है या हुसैन जान सकता है। किस तरह गाजी की तलवार को नियाम में किया। 2 मुहर्रमुल हरम शरीफ खेमे लगे, फिरात के किनारे पर खेमे लग गए। 4 मुहर्रमुल हरम शरीफ को शिमर एक 4000 के दस्ते के साथ 4000 यजीदी फौज सरबरा शिमर और आया ख्याम गाहे मौला हुसैन की तरफ। और आकर उसने सारा जायजा लिया कि खैमे लगे हैं फिरात के किनारे। अब खैमों के बाहर पहरा दे रहे हैं मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। अब्बास टहल रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। उधर आया शिमर और ख्याम गाहे मौला हुसैन की तरफ देख के उसने आवाज दी, ए बनी हाशम के लड़के, जनाबे अब्बास को, ए बनी हाशम के लड़के, यहां से खैमे उठाओ और पीछे करो। अब्बास ने अली की आंखों से एक मर्तबा आंखें उठा के देखा। 4000 का लश्कर। अब्बास ने अली की आंखों से शिमर की पलीद आंखों में आंखें डालकर देखा और एक तलवार से जमीन पर एक लकीर लगाई, एक खत खींचा और शिमर लांती की तरफ ललकारते हुए फरमाया कि तुम में से जिसकी हिम्मत है ये खत खींच दिया है, कदम उठा के इधर आ जाए, खैमे पीछे हो जाएंगे। अब अब्बास का ये कहना था, आंखों में सुर्खी, चेहरे पे सुर्खियां और तलवार हाथ में। इमाम हुसैन अपने खैमे से निकले, अब्बास की तरफ देखा, समझ गए कि आज अब्बास अब्बास नहीं है, आज अब्बास अली बिन अबू तालिब है। आज अब्बास में अब्बास नहीं है बल्कि वसीये मुस्तफा मुर्तजा है। अब्बास को बुलाओ। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला समझ गई मामला गड़बड़ है। फरमाया, अम्मा फिजा, अम्मा फिजा एक मर्तबा जाइए और भाई अब्बास से कहिए कि आपको बहन ज़ैनब बुला रही है। अम्मा फिजा गई जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहा, ए अली के बेटे, नबी की बेटी, ए अली के बेटे, नबी की बेटी। हाँ, ये अदब था। ए अली के बेटे, नबी की बेटी आपको खैमा में बुला रही हैं। अर्ज की, अम्मा फिजा, मेरे नबी की बेटी, मेरी मालकन से जाके अर्ज कीजिए, चंद लम्हे इंतजार फरमाइए, मैं खुशखबरी लेके आया। चंद लम्हे इंतजार कीजिए, मैं खुशखबरी लेके आया। अब रवायत किबला, अम्मा फिजा वापस पलटी, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अर्ज की, मेरी मालकन, ए नबी ज़ादी, मैंने अर्ज की है अब्बास बिन अली की बारगाह में। अब्बास फरमाते हैं कि मेरी मालकन से जाके अर्ज करें कि चंद लम्हे इंतजार फरमाइए, मैं खुशखबरी लेके आया। अम्मा जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला ने जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ताला से फरमाया, ए अम्मा फिजा, एक मर्तबा फिर जाइए और जाके फरमाइए, अब्बास आपकी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला आपको हुक्म देती हैं कि आप खैमे में आते हो या ज़ैनब खुद तुम्हारे पास आए। अब्बास, तू चल के आता है या ज़ैनब चल के आए? ये सुनना था अब्बास का।
तलवार नयाम में अब्बास बिजली की रफ्तार से तेजी के साथ भागते हुए खैमाए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला वहां पहुंचे और हाथ बांध के अर्ज की, ऐ मेरी मालकन हुक्म फरमाइए, मेरी मालकन हुक्म फरमाइए, ऐ नबीजादी हुक्म फरमाइए, ऐ ज़हरा की बेटी हुक्म फरमाइए। फरमाया अब्बास खैमे उखेड़ो और पीछे कर लो। मेरी मालकन हुक्म, तलवार नयाम में और अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर निकले। ख़याम गाहें उखाड़ी गई और फरात को छोड़ दिया गया। अब्बास की तलवार नयाम के अंदर। इजाजत नहीं अब्बास अलैहिस्सलाम को किसकी? तलवार नहीं चलानी, तलवार नयाम के अंदर। और फिर 9 मुहर्रमुल हरम शरीफ पहला हमला जो किबला हुआ ना, वो 9 मुहर्रम को हुआ है। 9 मुहर्रम की सुबह यजीदी लश्कर ने एक मरतबा खैमों पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन इबादत में मसरूफ, गाजी अब्बास पहरे पर। जब अब्बास अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची खैमों पर हमला हुआ, जनाबे अब्बास भागे मौला हुसैन की बारगाह में और भाग के जाके अर्ज की, मौला मौला आपने फरमाया था कि जंग में पहल नहीं करनी, अब चूंकि दुश्मन ने पहल कर दी है, अब मुझे हुक्म फरमाइए कि मैं तलवार को नयाम से बाहर निकाल लूं, तलवार बाहर निकाल लूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तलवार नयाम के अंदर। अब्बास की तलवार नयाम के अंदर 32 साल अब्बास इंतजार करते रहे कि करबला जाना है, और जब करबला पहुंच गए तलवार नयाम के अंदर। समझ रहे हो? अब्बास सिर्फ तलवार के गुरु को अब्बास नहीं कहते, बल्कि सबर और वफा के मालिक को भी अब्बास कहते हैं। हाँ हाँ, सबर ऐसा जंगजू